वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना। तो जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, यानी कि जीरो लेवल से ABCD से आज हम उनको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब किन्हीं भी शब्दों के बीच में, किन्हीं भी अक्षरों के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से कर सकते हैं। अब ए कई प्रकार से आता है, कभी ए को आ बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं, कभी बड़ा आ बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से केस हैं कि ए का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है BAD। क्या लिखा गया है? BAD। अगर हम 12 खड़ी के अकॉर्डिंग देखें ना तो इसे पढ़ेंगे बाद। क्या पढ़ेंगे? बाद। लेकिन ये सरासर गलत है। अब बी से क्या बनता है? बा। बी से क्या बन रहा है? बा। ध्यान से देखिएगा, बी से बना बा और डी से क्या बनता है? डा। क्या बनता है? डा। अब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया ना तो लगाएंगे ए की मात्रा और ये क्या हो जाएगा? बैड। अगर इसको हम बाद पढ़ते हैं तो गलत होगा। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? बैड। उसी प्रकार एम से क्या बनता है? माँ। एम से बनता है माँ और डी से क्या बनता है? डा। ए लगा है बीच में तो आई की मात्रा आएगी, क्या हो जाएगा? मैड। FAT। एफ से क्या बनता है? फा। एफ से बनेगा फा। ए है तो ए की मात्रा लगा देंगे और टी के लिए टा। ये हो जाएगा फैट। यानी कि अगर इसको आप बाद पढ़ते हैं, माद पढ़ते हैं, भाट पढ़ते हैं, फाट पढ़ते हैं, ये सब गलत होगा। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आता है ना अकेले तो उच्चारण करना है ए की मात्रा की तरह। CAT। अब सी को पढ़ते हैं का। सी को क्या पढ़ते हैं? का। ए आया तो लगा देंगे आई की मात्रा और टी से क्या बन जाएगा? टा। क्या पढ़ेंगे? कैट। उसी प्रकार ये बन जाएगा हैट। ये क्या बन जाएगा? हैट। अब TAG लिखा है तो TAG, टी से क्या बनेगा? टा। क्या बना? टा। ए है, आई की मात्रा लगा देंगे और जी से गा। क्या पढ़ेंगे? टैग। इसे हम टाग नहीं पढ़ेंगे कि टांग पढ़ते, इसे पढ़ना क्या है? टैग। BAG ये हो जाएगा बैग। ये हो जाएगा बैग। PAT इसे पढ़ेंगे पैट। MAN इसे पढ़ेंगे मैन। क्या पढ़ेंगे? मैन। कुछ लोगों को इसको बोल देंगे मन है, मान है। ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। कि इंग्लिश में जो सही प्रोनाउंसिएशन का रूल है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन करना है ए की तरह। अब जैसे यहाँ लिखा है VAN, इसे क्या पढ़ेंगे? वैन। क्या पढ़ेंगे? वैन। अब पहला केस हमने सीखा था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो उसको हम पढ़ेंगे आई की तरह। लेकिन हर बार तो आई की तरह नहीं पढ़ सकते ना। अगर आई हर जगह पढ़ेंगे तो ये जाएगा बैक, कैक, टैक, मैक, ये तो गलत हो जाएगा फिर। अब इसका अगला रूल क्या है? देखिए, अगर एक कॉन्सोनेंट के बाद में ए आ रहा है और ई आ रहा है, ए और ई के बीच में जब एक कॉन्सोनेंट आता है, देखिए ये जितने ही वर्ड हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं कि ए और ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट, जरूरी नहीं कि के आएगा, कोई भी लेटर हो सकता है वहां पर, लेकिन कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इस केस में इनका उच्चारण करते हैं ए की मात्रा की तरह। कैसे? ए की मात्रा की तरह। अब बचा है हमारे पास बा। बी से बा और के से का। अब ए और ई के लिए हम लगाएंगे केवल ए की मात्रा, वो भी बा पर। क्या हो जाएगा? बेक। उसी प्रकार सी से बनता है का और के से ही बनता है का। ए और ई है तो लगा देंगे ए की मात्रा, बन जाएगा केक। टी से बनता है टा और के से बनता है का। ए और ई के लिए लगा देंगे ए की मात्रा, क्या बन जाएगा? टेक। यहाँ MAKE, एम से बनेगा माँ और के से बनेगा का। ए और ई है तो लगा देंगे मात्रा ई, ए का, और ये क्या बन जाएगा? मेक। बच्चों इस प्रकार से हम इंग्लिश को सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए आगे और एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं कि किस प्रकार से इनको प्रोनाउंस करना है। लेकिन अभी तक आप चैनल पे नए हैं, हालांकि चैनल पे नए होंगे क्योंकि ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस तरीके से पढ़ करके वो भी इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। तब तक चलिए हम आगे पढ़ाई करते हैं। अभी हमने एक रूल देखा था कि अगर ए और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट आता है उस केस में ए का उच्चारण करते हैं ए की मात्रा की तरह। कैसे? ए की मात्रा की तरह। देखिएगा, एफ से बनेगा फा। क्या बनेगा? फा। और के से बनेगा का। इसे फाक पढ़ेंगे, फाके पढ़ेंगे नहीं। ए और ई है तो लगाएंगे ए की मात्रा और क्या हो जाएगा? फेक। क्या होगा? फेक।
एल से हो जाएगा ला और के से हो जाएगा का। लक ए और ई के लिए लगाएंगे ए की मात्रा, अब इसे पढ़ेंगे लेक। सी ए एम ई, सी से हो गया का और एम से हो गया मा। ए और ई को मिलाकर के हम लगाएंगे ए की मात्रा, ये हो जाएगा केम। एस से हो जाएगा स और एम से हो जाएगा मा। सम हो गया, ए और ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा सेम। अब एल ए एम ई, यहां पर भी ए और ई आ रहे हैं, इनको तो आप आसानी से पढ़ना सीख गए होंगे अभी तक में। चलिए देख लेते हैं। एल से बनेगा ला और एम से बनेगा मा, लम। ए और ई है तो लगाएंगे ई की मात्रा। जी से बनेगा ग और एम से बनेगा मा, गम हो गया। ए और ई है साथ में तो गेम हो गया। एफ ए एम ई, एफ से बना फा और एम से बना मा। ए और ई है तो मात्रा आएगा ए का, हो जाएगा फेम। जे ए एम ई, जे से बनेगा ज और एम से बनेगा मा, जम। ए और ई है तो लगा देंगे ए की मात्रा और ये क्या बन जाएगा जेम। ये था हमारा दूसरा तरीका। अब चलते हैं तीसरे तरीके में। एक चीज आप देखिए, जैसे यहां पे लिखा है ए आई आर, क्या लिखा है ए आई आर, इसे हम पढ़ते हैं एयर। अब अगर आपने इतना सीख लिया ना कि ए आई आर को एयर पढ़ते हैं तो आपका कहानी सरल हो गई। देखिए ए आई आर तो क्या हो गया एयर, क्या हो गया एयर। अब समझिएगा, अगर इसके पहले कोई लेटर आता है ना तो उसमें ए की मात्रा लगा देंगे। जैसे देखिएगा यहां पर ए आई आर मतलब एयर, अब एयर के पहले एच है तो हा लगा देंगे, हा में ए की मात्रा और यर, क्या हो गया हेयर। उसी प्रकार पा में लगाएंगे ए की मात्रा, पेयर, क्या हो जाएगा पेयर। बी ए आई आर एन, तो बी ए आई आर तक तो क्या हो जाएगा बेयर, क्या हो जाएगा बेयर। देखिएगा अब ना भी है तो क्या हो जाएगा बेयर्न, इसे पढ़ेंगे बेयर्न। अब एच ए आई आर को पढ़ते हैं हेयर, अब सी एच है तो इसको चा पढ़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा चेयर। अब इसे क्या पढ़ेंगे चेयर। यानी कि जब ए आई आर से एयर बनता है तो एच ए आई आर हेयर, पेयर, एयर, बेयर्न और चेयर। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। एफ ए आई आर, यहां तो बन गया एयर, अब एयर में जोड़ दिए फ तो क्या हो गया फेयर, क्या बन गया फेयर। डी ए आई आर, यहां तक हो गया डेयर, क्या हो गया डेयर। अब डेयर में लगा वाई तो क्या हो गया डेयरी, क्या हो गया डेयरी, डेयरी पढ़ते हैं इसको। अब बी ए आई आर बेयर, इसमें लगे ई डी तो क्या हो गया बेयर्ड, क्या हो गया बेयर्ड, क्या हो गया बेयर्ड। एल ए आई आर, एयर में जुड़ा एल तो क्या हो गया लेयर, क्या हुआ लेयर। ये था हमारा तीसरा तरीका। जैसे ए आई आर को हम पढ़ते हैं एयर, वो किसी भी वर्ड में आता है तो पहला लेटर चेंज कर देंगे और उसमें एयर जोड़ देंगे। अब चलिए देखते हैं हमारा तीसरा तरीका। चलिए अब देख लेते हैं। अभी तक आपने बोला नहीं कि सर ए को हम आ कब पढ़ेंगे, ए को हम आता पढ़ेंगे जब वो शुरू में आता है। जैसे देखिए ए एम ओ यू एन टी, इसे क्या पढ़ेंगे अमाउंट, क्या पढ़ेंगे अमाउंट। जब ओ यू साथ में आता है उसको आउ की तरह पढ़ते हैं। जब ओ का रूल बताएंगे तब आपको हम ये चीजें समझाएंगे। जैसे ओ यू जहाँ पे आ रहा है ना उसको आउ की तरह पढ़ते हैं। फिलहाल हम ये सीखना है कि ए को हम आ कब पढ़ते हैं, छोटा आ। अब स्टार्टिंग में आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे अमाउंट, क्या पढ़ेंगे अमाउंट। ए बी ओ यू टी, इसे पढ़ेंगे अबाउट, क्या पढ़ेंगे अबाउट। ए आर ओ यू एन डी, इसे पढ़ेंगे अराउंड, क्या पढ़ेंगे अराउंड। ए डबल सी ओ यू एन टी अकाउंट, क्या पढ़ेंगे अकाउंट। इसे आप अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे अकाउंट। अबैकस, क्या लिखा है अबैकस। देखिए बी ए सी दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो आई की तरह उच्चारण कर रहे हैं। बैक, क्या बैक, शुरू में जुड़ा आ तो अबैक। यूएस अबैकस, क्या हो गया अबैकस। अब्यूज, क्या हो गया अब्यूज। ए बी एस ई एन टी absent, क्या पढ़ेंगे absent। ए बी अब एस ई एन टी सेंट, क्या पढ़ेंगे अब सेंट। ए डबल टी अट आर ए सी टी रैक्ट, अट्रैक्ट, क्या हो जाएगा
अट्रैक्ट, ALLOW, इसे पढ़ते हैं अलाउ, इसे क्या पढ़ते हैं अलाउ। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम ए के और कई सारे उच्चारण आपको समझाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को देख करके और आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।